एक से बने दो, दो से बने चार, एक से बने दो, दो से बने चार। ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार, ऐसे ही बनते हैं लाखों हजार। मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार। फजलू, अपने ना मियाँ जी को बता दो, कराची से मेरे भाई का फोन आया है, वो सख्त बीमार है। मैं उनके पास जा रही हूँ उनकी तीमारदारी के लिए, 2-3 महीने में वापस आ जाऊंगी। तो फजलू वही ने कह दो, इतने सालों के बाद जा रही है तो 2-3 साल तो आ रहे हैं। ना मियाँ ना, तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली मैं नहीं। और मुझे पता है, और फिर भी कोई 3-4 साल हमें भी सुकून मिलना चाहिए। और ना मियाँ जी, सुकून तो खैर मुझे मिलेगा, मगर याद रख मैं तुझे मार के ही मरूंगी, देख लेना। हाँ, ये तो तुम ठीक कहती हो, तो मेरे जैसा ढीठ मर्द ना इतनी मार खा खा के भी जिंदा। वो तो शुक्र करो मियाँ जी, तुम्हारी जो बची कुची थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है ना, वो सब मेरी वजह से है। चल फजलू, सामान पकड़, जल्दी कर, कहीं गाड़ी ना निकल जाए। तो जाओ फजलू, ये गाड़ी पे छोड़कर आ और अच्छे से धक्का देकर अंदर बंद करी, कहते वापस ही ना आ जाए। ना मियाँ जी, मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली, समझे आप? सुन फजलू, मियाँ जी के ऊपर मेरे जाने के बाद कड़ी नजर रखना। तुझे तो पता है ना कि बड़ी जल्दी पटरी से उतर आते हैं, समझे? पापा जी, आज से मैं मियाँ जी के हर काम पर नजर रखूंगा। हाँ, बच जा दूसरी बीवी, तो मैं बाद में देखता हूँ। और जा, कहीं गाड़ी ना निकल जाए। जा, निकल जा, ले जा। उठा बैग, चल। अच्छा मियाँ जी, खुदा हाफिज। ओ खुदाई हाफिज। ओ यार मियाँ साहब, घर में औरत ना हो तो घर कैसे सूना सूना लगता है। और मेरे को तो लगता है कि जिस दिन से भाभी जी उधर गए है ना, तुम्हारे घर में तो बहुत मुसीबत होएगा। मेरा ख्याल है कि तेरे को तो खाने पीने का भी परिणाम होएगा। और खान साहब ठीक कहते हो, और मैं समझा था कि फजलू को बड़ा अच्छा खाना बनाना आता है, तो वो तो बिल्कुल नकमा ही निकला यार। उसको खाना बनाना नहीं आते बनाना। और नहीं यार, वो जो बनाता है तुम खा ही नहीं सकते यार। वैसे यार मेरे को एक बात याद आए, अरे अभी 2-4 दिन पहले हमको ना गली में एक औरत नजर आया, हमारे उससे बात हुआ था। वो मेरे को लगता है उसके बाद को रेणी मेणे का ठिकाने में करना नहीं है। और मगर मैं क्या कर सकता हूँ यार? मैं क्या करूँ? मेरा मकसद कहने का एक, तुम ही तो इस इलाके में सबका हमदर्द आदमी, अच्छे दिल का मालिक है। मैं कहता हूँ अगर हम उसको इधर ले आए, आपके घर छोड़ेगा ना, तो आपका खाना माना का तो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तुम उसे क्यों नहीं अपने घर में रख लेते? यार मियाँ साहब, मेरे घर का तो मौल आपको पता नहीं यार, 3 बीवी है यार, वो किसी से भी आंटी बनवा लेते। मगर देखो खान साहब, मैं तनख्वाह नहीं दे सकता हूँ। यार तनख्वाह का बात नहीं करता वो, कहते मेरे को पैसा में ऐसा नहीं चाहिए, बस मेरे को ऐसा कोई ठिकाना मिल जाए जिधर हम रात गुजार ले और खाना माना मिल जाए और पहनने को कपड़ा मिल जाए, बस। अच्छा, तो फिर खाना तो उसको बनाना आता ही होगा, तो तुम इसको इधर ले आओ, फिर देख लेंगे। खाना तो बनाना आता ही होएगा। और वैसे भी मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये जो औरत का हाथ होते है ना, जब आंटी को लग जाते हैं तो वो उसमें कुदरती ज़ायका में कहा जाए। अगर उस हांडी में जायका नहीं आया तो ये हाथ में तुम्हें लगा दूंगा। चलो और कितना हाथ लगाएगा यार मेरे को? चलो मैं भी उसको ढूंढ सा है। जो ले आओ। चलो ठीक हो, जाओ। खुदा का माना। अल्लाह हाफिज। ओ फजलू, तो खाना ले आ यार, अब तो भूख से बुरा हाल हो गया। ओ फजलू, मियाँ जी। और किसी पैसेंजर ट्रेन के इंजन तो खाना बनाने में इतनी देर लगती है? मियाँ जी, गैस ही नहीं आ रही थी तो खाना कैसे बनता? तो ये खाना क्या धूप में बना के लाया? तूने नमक मिर्च चखी थी? मियाँ नहीं जी, वो तो आपा जी चखा करती थी। पर उठा इसको, उठा ले इसको और अपने सर पे डाल जाके सालन को, और साबुन से जाके ना। मैंने तेरी तनख्वाह में से काटने नहीं है इसके पैसे। मियाँ जी माफ कर दे, आइंदा से मैं नमक मिर्च चखा करूंगा। और उठा इसको, उठाओ। और मेरे लिए ना 1 कप चाय और बचे कुछ रस लेके आ। मियाँ जी रस? वो तो सारे चूहे खा गए। वो तेरे से बड़ा कुछ चूहा है इस घर में? है? चूहे खा गए? चल चूहे की औलाद, उठा इसको। चूहे खा गए
तो बड़ा चूहा पाल रखा है मैंने। चूहे और चूहे कह के तो मुझे डरा दिया। मियां साहब, ओ मियां साहब। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जोर शोर तक लगा नमक साहब। वाह 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 वाह। आज इस टाइम ये इतना बड़ा मग चाय का पी रहे यार। ओ खान साहब, जब से बेगम फजीलत गई है ना, बस इस चाय पे गुजारा कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये तुमको बनाना आते। ओ यार क्या करूँ, जरूरत के वक्त सीखना ही पड़ता। चलो खैर कोई बात नहीं, अब परेशानी का बात कोई नहीं। हमने बंदोबस्त कर दिया, हमारा काना भी बनेगा, तेरे को कपड़ा भी धुला मिलेगा। मगर वो कैसे? कैसे यार, भूल गए? मैंने बताया था ना कभी थोड़ा दिन पहले मैंने वो देखा एक लड़की को, एक औरत नुमा था ना यार, वो जो लावारिस था, जिसका मैंने बोला था कि हमको रात को रहने को जगह चाहिए। हाँ। हम उसको सारी सिचुएशन समझा के लेके आए। वो कहाँ है? वही औरत। और बड़ा था यार, भूल गया, वो बाहर ही खड़ा है। वो अब क्या नाम? चलो चलो, ए बीबी खातून, वो खाना बदोश अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां साहब, ये वो बीबी है जिसका हमने जिक्र किया। तुम्हारा नाम क्या? जी मेरा नाम बल्कीस है, प्यार से मुझे बिल्लो। खान साहब जी जी। बाकी तो सब ठीक है, मगर ये तो पर्दा करती है। बिल्लो गैरों से पर्दा करती है, अपनों से नहीं। मियां जी, ये तो पोपट है, पोपट। देखो बिल्लो, तुम्हें खान साहब ने सब कुछ बता दिया है ना? वो तो मुझे पता है, लेकिन बस मुझे सहारा चाहिए। मिलेगा, देगा, सहारा देगा। इधर तुमको हर किस्म का सहारा मिलेगा, और फिर मैं तो है ही ना इधर। ओ फजलू, फजलू जी मियां जी। और इन्हें अंदर ले जा और इन्हें किचन का सारा काम समझा दे। मियां जी, ये है कौन? और जो तुझे कहा है तू वो कर। ये आप जाएंगी इनके साथ। आए थे। जा ले जा इसको अंदर। वो खान साहब, वो अपने आप पर काबू रखो, बैठो। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। खुदा पाक। अच्छा हो गया, आ गई है, देखते हैं कैसा खाना बनाते हैं। हेलो, कौन? मैं कौन बोल रही हूँ? मैं मुसरत शाह बोल रही हूँ। मुसरत? और कौन सी मुसरत? मुसरत शाहीन, मुसरत नजीर, या वो मुसरत? और कितनी मुसरत है तुम्हारी जिंदगी में? और जब से शादी हुई है मुसरत कोई तो तरस रहा है। वैसे ये फोन नंबर तुम्हारा तो नहीं है? हाँ, भाई के फोन से बात कर रही हूँ तुम्हारा हाल पूछने के लिए। अब कैसे है तुम्हारे भाई? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है, पहले से बहुत बेहतर है। तुम बताओ, तुम्हें मेरी कदर हुई या अभी नहीं? और तुम कदर की बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी वापसी कब तक है? अभी नहीं मियाँ जी, अभी इंतजार करो, जब तरले बिनते करोगे ना फिर आऊंगी वापस। और वाह, तरले मिलते हैं, और देख लेते हैं तुम कितनी देर वहां रह सकती। हाँ मियाँ जी, रहने को तो सारी जिंदगी भी रह सकती हूँ, मेरे भाई का घर है, वो मुझे निकालेगा थोड़ी, फिर भी आपका ख्याल आ जाता है, कभी आ ही जाता। हाँ, शौक से रहो, जितना दिल करता रहो। तुम ना वैसे के वैसे ही हो, भाड़ में जाओ। हाँ? यार, ये औरत तो फोन पे भी काटती है। बिल्लो, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। ये तो मेरा फर्ज है मियाँ जी। तुम्हें तो किसी घर की रानी होना चाहिए। छोड़े मियाँ जी, मुझ बेसहारा को कौन अपनाएगा? तुम्हें इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, तुमने अपने बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। बस रहने दे, ये एक लंबी कहानी है। मैं भी एक रईस बाप की बेटी थी,
फिर हालात ने ऐसी करवट बदली, ना पैसा रहा ना बाप रहा, और फिर मेरी शादी हुई। मेरे खामन ने मुझे तलाक देकर घर से धक्के मार के निकाल दिया। तब से मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। बहुत दर्द भरी कहानी है तुम्हारी, मगर बिल्लो अभी तो तुम बिल्कुल जवान हो, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी? ये सब धोखा है, सब हवस के पुजारी हैं। और देखो ये बात नहीं है, अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो? मगर आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। बिल्लो बस तुम एक दफा हाँ करो, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए फौरन तैयार। आप तो ठीक कह रहे हैं, मैं तो पहले दिन ही आपके ऊपर फिदा हो गई थी। सच्ची? आज से तुम मेरी बिल्लो रानी हो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। छोड़े ना, कोई आ जाएगा। बिल्लो वाह मियां, तूने तो मैदान मार लिया। पठान खान को बुलाता हूँ, जल्दी से मेरी निकाह का बंदोबस्त करे। ऐसा मौका कब आना? बिल्लो, ओ मेरी बिल्लो। लेकिन यार ये सब कुछ इतना जल्दी हो कैसे गया, मेरे को तो यकीन नहीं आ रहा यार। खान साहब, बिल्लो ने ना खुद हामी भरी है। यार बिल्लो ने ये खुद कैसे आमी भर ले यार? यार उस पे तो मेरा नजर था। क्या? और क्या यार? तो खान साहब देखो, ये अपनी अपनी किस्मत होती है। मेरी किस्मत अच्छी थी मैं बिल्लो से मेरी शादी हो रही है। यार वो तो ठीक है, लेकिन ये औरत के मामले में तो मेरा किस्मत तेज था, ये तेरा किस्मत में कैसे आ गया? और खान साहब, ये स्क्रिप्ट मैंने लिखा है और इसमें बिल्लो को मैंने अपने लिए लिखा है, इसलिए। ओ खुदा पाका, कलम और कलम को निकलो इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं। जो निकाह खान को बुला के लाओ, अब उसकी कलम से ये निकाह हो। यार मैं अपने हाथों से तेरा निकाह बिल्लो से कराएगा? हाँ लेकिन यार ये तुम तो मेरा कत्ल का मंसूबा बना रहे। देखो ना, भाभी तो वैसे मेरा इतना बड़ा दुश्मन है यार, और इस अमल के बाद तो वो मेरा सचमुच में सर तन से जुदा कर देगा। तो कर दे। हैं? मेरा मतलब है कि तुम मेरे यार ये दोस्त यार में आ गए यार, दोस्त के लिए तो जान भी कुर्बान है यार। चलो हम जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखें। हाँ। दोस्त दोस्त ना रहा, बिल्लो तू किसका हो गया? रो रहा है। अब मेरा निकाह आएगा बिल्लो के साथ। हेलो। हेलो। हाँ फजलू, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो? खैर तो है ना? आपा जी बात ये है। हाय हाय, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? खुल के बात करो। बस मेरा फर्ज था आपको इतला करना। और सुनो, उस औरत के बारे में मजीद मालूमात हासिल करो और फिर मुझे बताओ, फिर मैं मियाँ जी को खुद ही देख लूंगी। वो खान साहब, इतना टाइम हो गया, वो मौलवी अभी तक नहीं आया। आ जाते मियाँ साहब, थोड़ा सब्र करो ना यार। इस दफा तो मैं पैसे भी एडवांस दे के आया, पहले 2 दफा आपको पता काम खराब हो गया। अपनी जेब से दिए है ना? वालेकुम सलाम। इधर नाम लिए, उधर मौल साहब आ गए।
ओ ठीक है। निकाह किस लड़के का पढ़ाना है जी? मेरा मेरा हाँ साहब, नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा जिगरी दो यार। मौलवी साहब आपको इतना खूबसूरत लड़का नहीं नजर आते यार, निकाह पढ़ाओ जल्दी। हो, मैं इन्हें लड़के का बाप समझा था। मौलवी साहब तुम अपना काम करो, निकाह पढ़ाओ, नहीं तो हम तुमको लड़के का बाप बना देगा। मगर इनका निकाह पढ़ाना किससे है? भाई लड़की से ही पढ़ाना है निकाह, और क्या किसी गाय से पढ़ाना है यार। को बुलाएं जी, उसकी इजाजत चाहिए। ओ यार लड़की बुलाओ ना, किधर बुलाओ लड़की को। अच्छा बिल्लो। मियां साहब लड़की को बुलाओ जल्दी, मेरा दिल घबरा रहा है यार। बिल्लो। बिल्लो मेरे सामने लड़की को बुलाने बोला, तुम उसको ऐसे बुला जैसे किसी बिल्ली को बुला। लड़की को बुलाओ, लड़की को बुलाओ। बिल्लो रानी। जी आपका नाम क्या है जी? बिल्लो रानी। आप खामोश रहें जी, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। बल्कीस बानो उर्फ अदरीस अहमद। आपको मियाँ फसीयत अली से निकाह मंजूर है? जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं निकाह पढ़ा दूं। पहले मुझसे तो इजाजत ले ले मौलवी साहब। ये कौन है जी? जी मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ मियाँ जी की पहली ज़ौजा मोहतरमा बेगम फजीलत। मौलवी साहब आप जल्दी से निकाह पढ़ाए, इसकी परवाह न करें। माफी चाहता हूँ जी, शरीयत और कानून के मुताबिक इनकी इजाजत के बगैर दूसरा निकाह नहीं हो सकता। आपकी इजाजत हो तो निकाह पढ़ा दूं। हरगिज नहीं, आप यहाँ से तशरीफ ले जाए मौलवी साहब। ठीक है तुम भी चलो। और तुम बल्कीस बेगम उर्फ बिल्लो, तुझे तो मैं देख लेती हूँ ना, अभी बताती हूँ तेरी सारी करतूतें बताती हूँ ना, जो जो तुम करके आई हो। शर्म हया तो है नहीं तुम पे। जो भी बुजुर्ग आदमी बुढ़ा आदमी देखती हो उसके साथ शादी रचा के उसकी सारी दौलत लूट लेती हो। कुछ हया करो, शर्म करो। ये तो भला हो फजलू का जिसने तुम्हारी सारी करतूतें मुझे बता दी। मैं कहती हूँ मुझे यहाँ से चलती फिरती नजर आओ, वरना मुझे हाथ उठाना भी आता। चलो। बड़ी आई बिल्लो रानी। और मियाँ जी आप जरा आंखें क्लोज कर लें, बड़ा शौक है आपको दूसरी शादी करने का। अभी मैं ना आती टाइम पे फजलू मुझे फोन ना करता तो वो सारी दौलत तेरी लूट के अपने बैंक में ट्रांसफर करा लेती अपने नाम पे। फजलू पकड़ा, जरा पकड़ा, कोई ध्यान दे दे तेरा। बड़ा आया तू, पकड़ा जल्दी कर, खड़ा हो जा, शाबाश। से ही बनते हैं लाखों हजार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार, मियाँ जी की बैठक के ऐसे विचार।